दरभंगा घराना हमारे भारतवर्ष का एक अति प्राचीन घरानों में से एक है, जिसकी शुरुआत सेनिया परंपरा से मानी जाती है और लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है दरभंगा घराने का। ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मियां तानसेन के सेनिया परंपरा से हमारे बुजुर्गवार पंडित राधाकृष्ण, पंडित करताराम मलिक, ये दो भाई, और पंडित राम निवाज सीताराम, ये और वो चार भाई थे हमारे, जहाँ से हमारे परंपरा की शुरुआत हुई। और उनमें से दो भाई पंडित राधाकृष्ण, पंडित करताराम मलिक जी ने उस्ताद भूपत खां साहब से तालीम ली। लगभग 30 वर्षों तक वन में रहकर और तपस्या करके, क्योंकि संगीत एक साधना के तौर पे लिया जाता था पहले भी और आज भी। लेकिन हाँ, फर्क ये है कि पहले संगीत को केवल एक तपस्या, साधना, मेडिटेशन और एक आर्ट के रूप में लिया जाता था। ईश्वर के समर्पित, ईश्वर को याद करने के भाव को देखते हुए और ईश्वर प्रदत्त गायकी, आज भी हम ये मानते हैं, आप तो जानती हैं, कि संगीत में ही वो शक्ति है कि वो आपको और एक अलौकिक दर्शन, अगर हृदय साफ है, मन साफ है, गुरु का आशीर्वाद, संगीत के माध्यम से वो दर्शन ईश्वर का अलौकिक हो सकता है। तो लगभग 30 वर्षों तक इन दोनों भाइयों ने सीखा। दरभंगा घराने की ऐसे ही शुरुआत हुई। उसके बाद हम दोनों भाई 13वीं पीढ़ी के गायक हुए। कोशिश कर रहे हैं इस परंपरा की, 500 वर्षों की परंपरा की एक छोटी सी सिपाही बनकर इसको आगे बढ़ा सकें।
मेरी जो पहली तालीम जो शुरू हुई, जो विधिवत शिक्षा की शुरुआत हुई, वो हमारे दादा पूजनीय पंडित विदुर मलिक जी के सानिध्य में हुई। जब मैं लौट के आया तो पिताजी को मैंने यमन सुनाया। उन्होंने बोला क्या किया 2 महीना तुमने? तुमने कहा कि उनसे कुछ सीखा भी, कुछ खेला कूदा भी। तो बोले क्या सुनाओ? तो बल्कि जब यमन गाया तो खुद आश्चर्य हो गए, बोले अरे ये तो कुछ सीख के आया है। तो वहाँ से वो समझे कि हाँ ये अच्छा ये छोटा था, तो ये छोटा यानी कि बचपने में तो 5 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं मान लिया 10 साल का था तो ये 5 ही का था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये भी गाने लगा साथ में। और फिर 2000 से हम दोनों साथ में, पिताजी ने कहा कि एक बार साथ में बैठ के गाओ, क्योंकि हमारे घराने की शुरुआत जैसा मैंने बताया पंडित राधाकृष्ण, पंडित करताराम मलिक जी दोनों भाई साथ में गाते थे। फिर उसके बाद पंडित महावीर मलिक, पंडित यदुवीर मलिक वो भी साथ में गाते थे। और युगल गायन की परंपरा बहुत प्राचीन है, ध्रुपद में खास करके। ध्रुपद ही पहले सबसे अमुख गायकी है, आज भी सबसे प्राचीन गायकी है, जनक गायकी है। तो जाहिर सी बात है कि ध्रुपद में ही सब शुरुआत सबने की। ख्याल तो बहुत बाद में आया, 18वीं शताब्दी में आया। तो हम लोगों को पिताजी ने कहा कि भाई आप लोग गाइए। तो ऐसे हमारी यात्रा शुरू हुई और आप सभी के आशीर्वाद से, बड़ों की कृपा से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक चल रही है।
संगीत की यात्रा में सबसे पहले तो चुनौतियाँ यही होती है कि आप जैसे घरानेदार हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं कि आपका एक इतना पुराना घराना है, तो लोग बैठते हैं पुराने संगीतज्ञ आपके सामने श्रोताओं में, तो उनको बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे कि आप इस घराने से बिलोंग करते हैं और आप ऐसे गा रहे हैं, तो आपको अच्छा गाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट जो हमारे घराने से सीख रहा है, अगर वो एक दो गलतियां करता भी है तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम घराने से हैं, ऐसी परंपरा इतनी पुराने परंपरा से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से निभा सकें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को एक्सपेक्टेशन है तो गलत नहीं है। देखिए, एक छात्र, क्योंकि मैं सिखाता हूँ, मेरे पास बहुत लोग सीखते हैं। आज भी आपने देखा प्रोग्राम में 2 शिष्य बैठे हुए थे, हम लोग से सीखते हैं। तो मुझे पता है कि वो घर से इजाज़त मांग के सीखने आए हैं और आपके घर में वो चीज़ है। मैं एक बात मानता हूँ कि खून में संगीत होता है ऐसा नहीं है, विरासत में संगीत मिलता है ऐसा भी नहीं है। विरासत में ज़मीन जायदाद, पैसा, धन, कोई किसी प्रकार का इस तरह का जो आपको परिवार से मिलता है वो मिल सकता है। संगीत तो साधना का विषय है। आप रियाज नहीं करेंगे तो आपका संगीत आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बोलते हुए भी मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि मलिक बंधु हैं, इन्होंने गलती की, तो उनका कहना कहीं ना कहीं उचित मैं मानता हूँ और उसको एक चैलेंज के रूप में, एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेके सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं यार, गलत क्या बोल रहे हैं। अगर हम अच्छा नहीं गाएंगे तो बाकी घराने के बाहर के लोग कैसे ही समझेंगे कि घराने में रहकर इस तरह से ये लोग गा रहे हैं। तो हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो एक एग्जाम्पल बने, और अगर कोई क्रिटिक भी है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों का मज़ा है, आनंद है। और रियाज एक ऐसी चीज़ है कि रियाज आपको अपने आप वो खुशी दे देती है, एक मकाम दे देती है, आशीर्वाद है।
तो हम ये कोशिश करते हैं कि परंपरागत रूप से शिष्य या शिष्याएं जो भी हैं उनको हम सिखाने की कोशिश करें और उनको एक कटिबद्ध होकर बिल्कुल परंपरागत जैसे हमने सीखा वैसे ही सिखाएं और किसी सहारे का केवल तानपुरे पे, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। कई गुरु लोग हारमोनियम पे कोशिश करते हैं कि हारमोनियम के सहारे वो गा लें, लेकिन केवल तानपुरा 4 तार काफ़ी है। 2 मध्य तानपुरा के बीच में आप बैठे हैं, सुर लगा रहे हैं, गुरु की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आप उसका अनुसरण करें और उसको कोशिश करें। समय लगेगा लेकिन वो जो सिद्ध होगा गाना, वो जो आवाज़ आपकी बनेगी, वो आवाज़ फिर आपको हमेशा काम देगी और आगे। घरानाओं में तो कुछ ऐसी नियम कायदे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो गुरु शिष्य परंपरा का जो एक गुरुमुखी चूंकि विद्या रही है जी। पूर्व में जब शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, उसके पूर्व में तो गुरुकुल शिक्षण प्रणाली ही थी और गुरु शिष्य परंपरा ही थी, जो हमारे बीच आज भी है, जो घरानों में संरक्षित है। तो उसमें ये है कि अगर शिष्यों को गुरु से सीखनी है तो वो उनके कंटिन्यूएशन में कम से कम वो सीखते रहें। और दूसरी चीज़ कि जो उनकी तालीम होती है वो पहले तो जो हमारे यहाँ जैसे सुबह के राग भैरव का तालीम, शाम को यमन की तालीम और शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस, जैसे बिलावल के स्वर जो होते हैं शुद्ध स्वरों का, उसके अलंकार की प्रैक्टिस, स्वर व्यवस्थित करने के लिए सड़ज की अभ्यास करना, उसको निरंतर आपको
प्रैक्टिस करना है, और गुरु जिस हिसाब से बंदिशों की रख रखाव जैसे वो बता रहे हैं उसी के अनुकूल वो शिष्य उसको फॉलो करते हैं। जी। उसमें हम लोगों के यहाँ लिख के संगीत को नहीं बताया जाता। अच्छा, नोटेशन बता, गुरुमुखी विद्या जैसे जी। सीना व सीना तालीम जैसे गुरु शिष्य परंपरा में रही, जी। वही घरानों में आज भी चल रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है जी। उनकी मन पहले तो स्थिर होना, थोड़ा सा स्थिर कम होता है, चारों तरफ दिमाग भागता है, चंचल आज के होता है। चंचलता ज़्यादा है, लोग चारों तरफ देखते हैं कुछ ये भी कर लें कुछ वो भी कर लें, तो अलग अलग तरफ उनकी माइंड डाइवर्ट होता है। जी। पर हमारा शास्त्रीय संगीत में वो शास्त्रीयता, वो गंभीरता है कि आप जब तक एकाग्र नहीं, जब तक आपका कंसंट्रेशन, जब तक आपकी वो चित्त मन अगर स्थिर नहीं होगा, तब तक आप शास्त्रीय संगीत को और ध्रुपद जैसी प्राचीन शैली को नहीं सीख सकते। चूँकि इसकी आलापचारी सीखने के लिए भी अब पूरी नोम तोम की आलापचारी जो उसकी एक पैटर्न होता है जी। जो हमें उसको सिखाना पड़ता है, तो पहले स्वरों को लगाने का ढंगा, उसमें सारी चीज़ों को, तो इसके लिए मुझे पहले तो बच्चों को जैसे उनको सुनना समझना चाहिए, पहले उनको सुनना सीखना चाहिए। उस वातावरण में वो बैठेंगे और वो बैठना उनको सिखाया जाता है कि आप बैठो, सीनियर लोगों का क्लास ले रहे हैं, आप बैठ के सुनो। धीरे धीरे उनका जब कॉन्सेप्ट जब थोड़ा सा आता है उनके मन में, जब वो चीज़ आती है, तो संगीत वही है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय हो, आपके चित्त को भाता है, वही संगीत आपके मन को भी भाता है। तो इसलिए पहले उस वातावरण में आज की युवा पीढ़ी को पहले बैठना चाहिए, संगीत के माहौल में बैठना चाहिए, शास्त्रीय संगीत की संगोष्ठी में बैठना चाहिए, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहिए, जिससे उनकी मन में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जगेगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको उनका दिमाग पहले बनाना पड़ता है शास्त्रीय संगीत के योग्य, वरना उनका मन तो आज के युग के लोग हैं, चारों तरफ मन जाता है। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है, आज भी लोग सीखने वाले मन को एकाग्रता से आज भी सीखते हैं, जो शास्त्रीय संगीत सीखने वाले बच्चे हैं। हमारे संस्था से भी बहुत ऐसे टैलेंट आती है जो वो सीखना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं। जी। In Sync. Music to experience.